मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे। अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की बात करें तो मामले में हाई कोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला। 12 अक्टूबर 1968 को हुआ था ये समझौता, जिसे मामले में दायर याचिका में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने कानून की नज़र में अमान्य बताया है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले 13.77 एकड़ भूखंड पर कई झोपड़ियां थीं। समझौते के बाद ईदगाह के किराएदारों को खाली करने के लिए कहा गया ताकि एक नया मंदिर बन सके। दोनों पूजा स्थल एक साथ संचालित हो सके, जिसके लिए एक दीवार के जरिए उन्हें अलग अलग करने की बात हुई। इस बात पर सहमति बनी कि मस्जिद को कोई खिड़की, दरवाजा या नाली मंदिर के सामने नहीं खोलेगी। समझौते के अनुसार शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट उत्तर और दक्षिण दिशा में दीवार के बाहर बसे मुस्लिम घोषियों आदि को खाली कराने और जमीन संघ को सौंप देने की बात कही गई। समझौते के अनुसार कच्ची कुर्सी के पश्चिम उत्तर कोने की जमीन संघ की है। इसी के साथ शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट द्वारा कच्ची कुर्सी को आयताकार करने पर सहमति बनी थी। उत्तर और दक्षिण की दीवारों के बाहर की भूमि दीवारों आदि के निर्माण से पहले 15 अक्टूबर 1968 तक ट्रस्ट द्वारा संघ को सौंपने की बात कही गई थी। इस बात पर सहमति बनी कि ट्रस्ट इन दीवारों या कच्ची कुर्सी की दीवारों में संघ की ओर से कोई दरवाजा, खिड़की या ग्रिल नहीं लगाएगा या उस दिशा में कोई नाली या पानी का आउटलेट नहीं खोलेगा। वहीं संघ की ओर से ऐसा भी कहा गया कि कोई काम ऐसा नहीं किया जाएगा। रेलवे की अधिग्रहित जमीन पर उत्तर और दक्षिण की दीवारों के अंदर ईदगाह के सामने की जमीन संघ ट्रस्ट को देगा। वहीं मामले में कहा गया कि यदि कोई पक्ष शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोनों पक्षों को इसे अदालत के माध्यम से या जिस भी तरीके से संभव हो लागू कराने का अधिकार होगा। पौराणिक इतिहास के मुताबिक 5132 साल पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा कंस के मथुरा कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थान को ही कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। 1618 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराया था। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता के चलते मंदिर को ध्वस्त कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण कराया गया। गोवर्धन युद्ध के दौरान मराठा शासकों ने आगरा मथुरा पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद मस्जिद हटाकर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1803 में ब्रिटिश सरकार ने 13.37 एकड़ जमीन कटरा केशव देव के नाम नजूल भूमि घोषित कर दी। सन 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने इस जमीन को अंग्रेजों से वापस खरीदा और मुस्लिम पक्ष के स्वामित्व का दावा खारिज कर दिया गया। 1860 में बनारस के राजा के वारिस राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिक्री हुई। हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच चलते विवाद में 1920 के फैसले में मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली। कोर्ट ने कहा कि 13.37 एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। साल 1944 की बात करें तो वहां पूरी जमीन का
पूरी जमीन का पंडित मदन मोहन मालवीय और 2 अन्य के नाम बेनामा कर दिया गया। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना, लेकिन 1958 में वह अर्थहीन हो गया। इसी साल मुस्लिम पक्ष का एक केस खारिज कर दिया गया। 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बना, जो बाद में संस्थान बन गया। 26 मई 2023 में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था। इस फैसले के अनुपालन में हाई कोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब की थी। हाई कोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है।